हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स के चैप्टर को। ठीक है, ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए ही है, और जो भी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के अदर एग्जाम्स हैं उन पे ओरिएंटेड भी रहेगी। ठीक है, टोटल हमारी 11th फिजिक्स में 14 चैप्टर है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बोला है कि आपकी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अभी, तो ये हमारी उसमें फर्स्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, फ्री क्लासेस में तो टोटल हम सबसे पहले देखो फिजिक्स शुरू करें, क्योंकि ये टफेस्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें 14 चैप्टर टोटल है, तो हम डिस्कस करेंगे, और टोटल 7 से 8 वीडियो में हम पूरे 14 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। एक चैप्टर 15 मिनट का होगा। ठीक है, कि हम 15 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर जो है वो कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है या प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में आता है टाइप ऑफ यूनिट। सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है और ईजी भी माना जाता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट करके चल सकते हो, तो इस चैप्टर को अच्छे से करना है। ये टफ भी नहीं है और कर भी सकते हो, 30 में से एक क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 हमारी यूनिट होती हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इनके बीच। तो देखो फंडामेंटल तो हमारी टोटल 7 यूनिट होती हैं, जो हमें पता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं। इनकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हो। जैसे अगर स्पीड की बात करें तो वो एक डिराइव्ड यूनिट है। अगर स्पीड का हम फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट है हमारी। टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ही तो होती है। ठीक है, तो जैसे लेंथ का यहाँ पे मीटर है तो हमने यहाँ पे मीटर यूनिट लिखी है, टाइम की सेकंड तो यहाँ पे सेकंड लिखी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट में हमें सिर्फ 2 यूनिट ध्यान में रखनी है, रेडियन और स्टीरेडियन। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए कि प्लेन एंगल की हमारी रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एरर्स के बारे में। देखो 3 तरीके का एरर होता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। यही बार बार पूछा जाता है। देखो एरर का क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है कि आपका आए ही आए, बट जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे वो होती है बेसिकली एक एरर का क्वेश्चन आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, एरर होता क्या है? ट्रू वैल्यू में से जो भी हमारी मेजर्ड हमारी वैल्यू आई है उसको माइनस कर दो, तो जो आएगी वैल्यू वो हमारी एरर होती है। ठीक है, कि हमारा डिफरेंस जो होता है बेसिकली ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, वो एरर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है हमारा जो भी आपका क्वांटिटी है उसमें से हमें मीन को सब्जेक्ट कर देना है। तो अब ये मीन कैसे निकलता है? एवरेज कैसे निकालते हो आप? जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपको उनको ऐड कर दो, और जितने नंबर में हैं टोटल जो है, जैसे अगर मान लो 1 2 3 इस तरीके से मैं 1 + 2 + 3 करूँगी, टोटल कितनी है? ये 3 है, तो हम ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम ए मीन को निकाल सकते हैं, जो भी आपकी मीन वैल्यू होती है। रिलेटिव में हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन अपॉन हमारा मीन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म से रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा डेल मीन है, जैसे हमने ए मीन तो देख लिया कैसे निकालते हैं यहाँ से। अब ये कैसे निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब हम एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है तो हम जितने भी हमारे एरर आए हैं उनको प्लस कर देंगे, जो जितनी भी क्वांटिटी में है उनको उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मे भी आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट यहाँ पे अगर आपको ये समझ ना भी आए तो इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। वही अगर परसेंटेज एरर के बारे में पूछ ले तो इसको बेसिकली हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो बस ये पता होना चाहिए कि डेल ए एन क्या है, ए एन क्या है और ए मीन क्या है, और डेल ए मीन क्या है। ये 4 टर्म आपको पता चल गई, आपको फॉर्मूले एडजस्ट करने आ जाएंगे। ये जितने भी हमारे नोट्स हैं जो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं या बना रखे हैं, ये आप लोग टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको इनकी PDF मिल जाएगी जो आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो कम्बिनेशन ऑफ एरर है, यहाँ से देखो क्वेश्चन रेयरली आता है। मेन जो क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक पे आता है, ये आपको आना चाहिए और ये आसान भी होता है। ठीक है, एक तो यहाँ देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे निकालते हैं? देखो कम्बिनेशन ऑफ एरर में कुछ भी नहीं है, वो आप आराम से, जैसे आपको सम करना है 2 एरर का, तो आपको वो एरर निकालने हैं क्वांटिटीज़ में से, और उनको जो भी अगर आपको सम करने के लिए बोला है तो भी आप उसको प्लस करेंगे, और डिफरेंस करने के लिए बोला है तब भी आप एरर को तो ऐड ही करेंगे। एरर हमेशा ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं रेज टू पावर। आपके पास में कोई टर्म ऐसे गिवन होगी, आपको पूछेंगे उसका एरर बताओ क्या होगा, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? जैसे मान लो x⁴, y⁴ अपॉन c⁴ हमें गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे? जो पावर है उसको आगे रख देंगे, और जो ये हमारा x की वैल्यू गिवन है वो हम इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा डेल x की वैल्यू क्या होगी और x की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, फिर प्लस करोगे यहाँ पे 3, और फिर y डेल y/y, ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, पुट करोगे। अगेन अगर ये हमारा डिवाइड में है तो भी ये प्लस होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा ये। ठीक है, आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। ठीक है, जैसे 4 5 3 2 है, ये 4 नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 होगा। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा होता तो हम सिर्फ इन फिगर को काउंट करते, इसको काउंट नहीं करते। ये आपका इस रूल में बताया गया है कि जितने भी ट्रेलर जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रेलर मतलब जो हमारे पहले आते हैं। अब जो भी 2 जीरो हैं अगर वो हमारे नॉन जीरो के बीच में है, जैसे यहाँ पे है ये जीरो जो है किसके बीच में है? नॉन जीरो के बीच में है, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अगर ये इस तरीके से भी है तो भी हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये काउंट नहीं होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। डेसिमल के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखो अगर यहाँ पे 0 है यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं है, तो 0
इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर इसके इधर में कोई नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है। लाइक अगर ये ऐसे होता 10.1 इस तरीके से कुछ होता तो हम इसको भी काउंट करते और इसको भी काउंट करते, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में। बट ये सिर्फ इस तरीके से है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम इनको ही काउंट करेंगे। अगर इनके बाद में कोई जीरो आ रही है तो उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। आगे जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये है तो इनसे आगे वाली जो है वो काउंट होंगी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 0.012 है, इस पॉइंट के बाद डायरेक्ट जीरो आ रहा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बट ये इस तरीके से हो जाता तो यहाँ पे फिर अगेन सिग्निफिकेंट फिगर दो होते। ये इस अगर यहाँ नॉन जीरो है उसके बाद जीरो आ रही है तो वो काउंट होगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपका सेम है। डायमेंशनल फॉर्मूला के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आसान भी है, ठीक है। यूनिट डायमेंशन आपका स्कोरिंग चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन आपको आराम से आने चाहिए और सिर्फ थ्योरी पोर्शन करने से काम नहीं चलता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप मैं कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन डाल दूंगी, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें हैं आपको भी आप MCQ बुक सॉल्व कर सकते हो उसके रेफरेंस में, ठीक है। तो जैसे फोर्स है, फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। मास वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम पहले से है। मास को हम m1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मास आया है, डिस्प्लेसमेंट L1 और टाइम दो बार आया है, इन्वर्स में है तो t-2। एप्लीकेशन बहुत बार पूछी जाती है और बहुत कम बच्चे हैं जो एप्लीकेशन को याद रखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इनकी एप्लीकेशन बहुत पूछी जाती है, थ्योरेटिकल पेपर भी आता है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में, तो आपको पता होनी चाहिए क्या होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, ये जो होते हैं हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, करेक्टनेस देखने के लिए कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे दो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनमें एक रिलेशन बनाने के लिए कि फोर्स जो है वो एक्सीलरेशन के साथ कैसे रिलेट करता है, तो वो एक रिलेशन एक फॉर्मूला के थ्रू हुआ MA, तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक क्वांटिटी को, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी क्या होता है आपका कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्लोज आई है, कितनी क्लोज आई है ट्रू वैल्यू के, ठीक है। मान लो हमारी जो ट्रू वैल्यू थी वो 54 थी, अब कुछ बच्चों की 52 आई होगी, कुछ की 53.3 आई होगी और कुछ की 53.9 होगी, तो इसमें एक्यूरेसी वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा क्योंकि ये इससे सबसे ज़्यादा क्लोज है। अब ये इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर 54.1 होता तो उसको भी हम एक्यूरेसी में ही काउंट करते, ठीक है। प्रिसीजन ये हमारी एक लिमिट होती है क्वांटिटी, जो भी मेजर्ड क्वांटिटी होती है उसकी, ठीक है। आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करो, जैसे होता है ना कि 1 न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से देखते हो, ठीक है। वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका सेंटीमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस होता है, कि 1 मीटर आपका कितने के इक्वल होता है, 1/100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका अपोजिट है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 ऑफ मीटर। आगे बात करते हैं, देखो इस चैप्टर में यही चीज़ें थी, हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। एक बार दोबारा से इसको देखना, अगर कहीं भी डाउट या क्वेरी आ रही हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ डाल सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी चैप्टर की वीडियो आएगी उसमें हम उसको कम करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ ये वीडियो करना ही इनफ नहीं होगा, आपको इसको और डीपर करना होगा, आपको बुक्स वगैरह पढ़नी होंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ ये वीडियो पढ़ ली और काम हो गया, नहीं, आपको हैंड नोट्स, प्रिसाइज हैंड नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आप टेस्ट अटैम्प्ट करिए, चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, देन आप उसका टेस्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप हमारा जो पेड कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो और अच्छे से और डीप में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उनके साथ साथ आपके प्रिसाइज हैंड नोट्स भी होंगे, माइंड मैप भी होंगे, NCERT हाईलाइट्स भी होंगे, और साथ साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक कंबाइंड टेस्ट आता है 3 चैप्टर का। क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली आपको अवेलेबल होगा ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए। ये सारा आपका एम्स नर्सिंग के ही ओरिएंटेड है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, बट हाँ कोशिश करना जो इन नोट्स में हो वो सारी ही चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।